करनी है। उस समय श्री जटला जी कह रही हैं कि इसे पूजा करनी है, राधा रानी को संकेत करके। बोले इनका नाम क्या है? भाई संकल्प बोलेंगे तो नाम तो बोलना पड़ेगा, नाम क्या है? और जैसे ही श्री जटला कहती हैं कि इनका नाम राधा है, ये राधा नाम सुनते ही श्री श्याम सुंदर प्रेम में विभल हो गया, एकदम प्रेम में आनंद। राधा नाम अपूर्व रूप से आनंद में रस स्वरूप होकर के सो आज नाम श्रवण करके श्री श्याम सुंदर को अपूर्व रोमांच की प्राप्ति हो। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अच्छा राधा, ये वही तो राधा नहीं है जिनकी कीर्ति मैंने सुनी है और सारे ब्रह्मंडल में पतिव्रता रूप में जिनकी कीर्ति विख्यात है। वे कह रहे हाँ ये मेरी वधू है और इनकी कीर्ति सर्वत्र सर्वत्र विख्यात है। बोले ओहो, इनकी कीर्ति पहले सुन रखी थी, आज इनका दर्शन भी किया। श्री राधिका से कह रहे हैं कि बिना पुरोहित वर्ण किए पुरोहित कर्म नहीं कराता है, आप क्या मुझे पौरोहित के लिए वर्ण करेंगी? श्री राधिका कह रही हैं कि हाँ, इस भाष्वत अतनु क्रतु में माने चमकदार, अतनु माने कामदेव, उनके क्रतु माने यज्ञ में, तो भाष्वत अतनु क्रतु में माने महान सूर्य यज्ञ में आप मुझे वर्ण करो। श्री राधिका जैसे ही हाथ में परिसर लेकर के श्री श्याम सुंदर के हाथ में कलाया बांधना चाहें तो वर्ण किया जाएगा कि वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणा दक्षिणा शुद्धा मापनोति शुद्धया सत्य माप्यते। वर्ण करके जब हाथ में परिसर बांधा जाएगा, कलाया बांधा जाएगा, तो श्री राधिका कलाया लेकर के जो प्रस्तुत होती हैं श्री श्याम सुंदर दूर हो जाती हैं और कह रहे ना ना हम वर्णीय हैं, हम प्रमदा का स्पर्श नहीं करते हैं, स्त्री जाति का स्पर्श नहीं करते हैं। ब्रह्मचारी ऐसा कहकर दूर हट जाते हैं और कहते हैं कि कुश के द्वारा बस हमारे हाथ के ऊपर आप कुश से स्पर्श करा दो, बस इतने में ही वो वर्ण करने की जो विधि है, परिसर बंधन की जो विधि है, वो विधि पूरी हो जाएगी। श्री राधिका मुस्कुराती हुई श्री स्वामी उस समय कुश से श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त उसका स्पर्श करती हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय आनंद पूर्वक मंत्र बोल रहे हैं कि वृते दीक्षा मापनोति दीक्षा, सारे मंत्र जो है वो मंत्र बोल रहे हैं, रक्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि ललाटे बंधन ग्रंथो भूत शेषम च निक्षपेत। मस्तक के ऊपर तिलक करके ललाट में रक्षा लगा करके ग्रंथि के ऊपर राख को लगा करके रक्षा लगा करके भूत शेष जो है उसको हम छोड़ रहे हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर वर्ण की जो विधि है वो वर्ण की विधि पूरा कर रहे हैं। श्री किशोरी जी से कह रहे हैं कि हाथ में संकल्प लेकर के आप कहो कि जगन मंगल कृत गोत्रम शुचिवत प्रवरम शुचिम भवंतम विश्व शर्मानम पुरोहित रूपेण व्रणे, कि जगन मंगल कृत जिनका गोत्र है, ना गोत्र बड़ा सुंदर, जगत का मंगल करने वाला जिनका गोत्र है, जगन मंगल कृत ये जिनका गोत्र है, शुचिवित प्रवर, इनका प्रवर कौन सा है? बोले शुचिवित, जिनका शुचि माने कामदेव, उसके तत्व को जो जानने वाले हैं, ऐसे शुचिवित जिनका प्रवर है, ऐसे परम पवित्र विश्व शर्मा आपको जो जगन मंगल कृत गोत्र वाले हैं, ऐसे आपको मैं सूर्य पूजन में आचार्य रूप में वर्ण कर रही हूं। ऐसे कुश लगा करके शिवप्रिया जी उस समय श्याम सुंदर को वर्ण करती हैं। शुचिविद का तात्पर्य है कि श्रृंगार रस के तत्व को जानने वाले, जगन मंगल कृत का तात्पर्य है कि जिनका नाम ही
जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जिनका नाम ही जगन मंगल करने वाला होकर के विराजमान, ऐसे जगन मंगलविद जो शुचिविद माने श्रृंगार रस के तत्व को जानने वाले, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहकर के और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री राधिका को स्वस्थ वाचन करके और उस समय हाथ में चावल लेकर के और कह रहे हैं कि अब इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य का तुम पूजन करो। मंत्र बोल रहे हैं कि श्री भास्वते अतनुतम सहस्त्र इत्यनुरागिणे पुरस्सते अस्मै मित्राय पद्मनि बंधवे नमः। ये मंत्र का उच्चारण किया। अब मंत्र बड़ा सुंदर, उसमें कह रहे हैं भास्वते माने जो अपूर्व, भा माने कांति से युक्त होकर के विराजमान, भास्वते अतनुतमः समहंतरे, अतनु माने कामदेव, उसका तम माने विरह, कामदेव के कारण उत्पन्न होने वाला जो विरह, उसके समहंतरे, उसको जो नाश करने वाले हैं। अति अनुराग है, लाल रंग के जो विराजमान हैं, अत्यंत अनुराग से युक्त होकर के जो विराजमान हैं, ऐसे पुरस्सते सामने स्थित मित्राह, मित्र को हम प्रणाम कर रहे हैं। मित्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, मित्र माने सूर्य, मित्र माने मित्र। तो श्री श्याम सुंदर को ही जैसे अपने आप की ही पूजा करा रहे हैं कि जटला तो ये समझ रही है कि ये पूजा करा रहे हैं सूर्य की, और ये जितने भी विशेषण हैं वो सूर्य के हैं कि श्री भास्वते, जो भास्वत होकर के विराजमान, अतनुतम हंत्रे, जो सारे अंधकार को दूर करने वाले। परंतु श्री कृष्ण के अर्थ में अर्थ हो रहा है भास्वत माने जो परम चमकदार हैं, तेज से युक्त हैं। अतनुतम हंत्रे माने विरह के ताप को दूर करने वाले, अतनु माने कामदेव, उसके तम माने दुख को, हंत्रे माने दूर करने वाले। अति अनुरागणे, सूर्य भी लाल और श्री कृष्ण भी अत्यंत अनुरागण है। कृष्ण के अर्थ में अनुरागी और सूर्य के अर्थ में लाल रंग के जो विराजमान है। ऐसे मित्रायो, अब मित्र के भी दो अर्थ, सामने विराजमान है एक मित्र और दूसरे वो सामने सूर्य विराजमान है। तो मित्राय, उन मित्र को पद्मनि बंधवे, जो पद्मनि के बंधु होकर के विराजमान। पद्मनि कौन है? वो स्वयं श्री राधिका है, उनके बंधु है। तो पद्मनि बंधु में भी श्लेष, तो श्लेष मंत्र के द्वारा आप कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य का पूजन करवाएं। तो ऐसे पद्मनि बंधने नमः ऐसा कहकर के जब वंदना कर रहे हैं, तो उस समय जटला जी कह रही हैं, बोले अरे ये कौन सा मंत्र है, हमने तो कभी ऐसा मंत्र सुना नहीं, कोई नया सा मंत्र है। मधुमंगल बीच में बोले अरे डोकरी तू क्या जाने, चुप रहे, तू तो गोबर था, तू नहीं जानती है कि ये वो मंत्र है जो कौशुमे शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललता ललना हितकारी ऋचा है। जटला कुछ समझी नहीं, बोले हाँ बेटा होगी। और सारी सखी हंस रही हैं उसके अर्थ को समझ करके। मधुमंगल कह रहे हैं कि ये कौशुमे शुभी शाखा की, कुसुम मान फूल, उनका इशु माने बाण, पुष्प बाण कौन है? बोले कामदेव। तो कौशुमे शुभी माने ये कामदेव की फूलों का जिसका बाण है, ऐसे पुष्प बाण कामदेव, उन कामदेव की तृतीय पुरुषार्थ साधिका। तृतीय पुरुषार्थ कौन है? वो धर्म अर्थ काम, तृतीय पुरुषार्थ हुआ काम, उस काम की साधना करने वाली ये ललना हितकारी, वनिता हितकारी ऋचा है। वनिता किसका नाम? बोले अनुरागवती जो
प्रिया है, उसका नाम है वनता। उस वनता का हित करने वाली ये ऋचा है। सो मधुमंगल डांटते हुए कहे, दादी तेरी समझ में ना आया है, तू तो गोवर था, तो कोई इन सब चक्कर में क्या पढ़ने की जरूरत है, तू कुछ समझेगी ना। मैं बताऊं कि ये कौन सा मंत्र है, मंत्र की मैं तो पौर्णमासी जी का नाती हूं, मैं तो सब जानता हूं। ये कौशुमे शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी ये ऋचा है। श्री जटला जी कह रही हैं, हाँ बेटा हाँ सही कह रहे हो तू, ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। ऐसे श्री कृष्ण कल्पित वेद मंत्र के द्वारा सूर्य की पूजा करा रहे हैं। और श्री किशोरी जो हंसती जा रही है भीतर ही भीतर, जो अपूर्व उल्लास हो रहा है उस उल्लास को धारण कर रही है। तो उस समय श्री श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और अर्घ देते देते जैसे श्री श्याम सुंदर के पास में ही अर्घ दे रही है, मित्राय नमः कह करके श्री श्याम सुंदर को ही जैसे आत्मसमर्पण करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री कृष्ण उस समय परम आनंदित हो रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं अब इनको दक्षिणा दो। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना ना ना, हमको दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रीति ही हमारे लिए दक्षिणा है। बोले आपकी प्रीति ही हमारे लिए परम दक्षिणा है, हमको दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। परंतु मधुमंगल कह रहे हैं अरे कहीं ऐसा हो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ भगवान की दक्षिणा पत्नी है। जब उत्पन्न हुए थे श्री मनु महाराज के यहां पर, उस समय यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों उस समय एक साथ उत्पन्न हुए थे। तो जो प्रसूति देवहूति ये जो तीनों बहनें हैं उनमें यज्ञ का जो जन्म हुआ वो आकुति देवहूति प्रसूति, इनमें आकुति में भगवान यज्ञ और दक्षिणा ये युगल उत्पन्न हुए थे। इसलिए बिना दक्षिणा के कहीं यज्ञ होता है क्या, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कह रहे नहीं जरूरत नहीं है, बोले ये नहीं लेते हैं परंतु मैं लेता हूं, लाओ मुझे दो। उस समय श्री किशोरी जी अपनी अंगूठी को निकाल करके रत्न जैसी अंगूठी वो मधुमंगल को प्रदान करें। मधुमंगल कह रहे हैं आचार्य की दक्षिणा तो हो गई, परंतु अभी जो मैं ब्रह्मा जो विराजमान हूं उस ब्रह्मा की भी तो दक्षिणा चाहिए, भूल सी दक्षिणा और प्रदान करो। उस समय दूसरी अंगूठी निकाल करके श्री किशोरी जी उस समय मधुमंगल को स्वर्ण दक्षिणा प्रदान करती हैं और मधुमंगल अपनी उंगलियों में सजा करके बड़े आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं तो तुम्हारे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। श्री सखीगण बोली ये पूजा जो हुई है, अब ये पूजा के फल प्रसाद ये जो कुछ भी भोजन जो भोग की सामग्री है, नैवेद्य सामग्री, इसको ग्रहण करो। श्री कृष्ण बोले ना ना ना, हम अनन्य वैष्णव हैं, अन्य देव प्रसाद नहीं लेते हैं, आपकी प्रीति ही हमारे लिए दक्षिणा है। परंतु मधुमंगल कहते हैं बोले वाह ऐसे कैसे होगा, मेरा सखा नहीं लेता है परंतु यदि पुरोहित ही नहीं लेगा तो फिर लेगा कौन, हम तो लेंगे। ऐसा कह करके मधुमंगल सारी पूजा सामग्री की पोटली बांध करके कंधे में रख ले अपने पास में, बोले हम तो लेते हैं। श्री उस समय जटला जी हंसी करते हुए कह रही हैं, जटला जी उस समय आश्चर्यचकित होकर के कह रही हैं कि हे विश्व शर्मन आप तो सर्वज्ञ हैं, जरा हमारी बधू की हस्तरेखा देख करके जरा बताओ आगे इनका भविष्य कैसा है, घर में सब सुख शांति तो रहेगी, बहू के जरा हाथ दे करके बताओ। ये बड़ी बूढ़ी का बड़ा स्वभाव है, नेक मौका मिले न हाथ दिखाने लग जाए, बोले नेक हमारा हाथ देख लो, नेक हमारी जन्म पत्री देख लो। तो कह रही है कि हे विश्व शर्मन जरा हमारी बधू जो है इनकी हस्तरेखा देख करके आप फलाफल का दिग्दर्शन तो कराएं। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले ब्रह्मचारी के लिए
सुंदरियों के प्रमदाओं के अंग का दर्शन करना शास्त्र में निषिद्ध लिखा है, परंतु ये तो पतिव्रता मुकुटमणि हैं, इनके प्रेम के वशीभूत होकर के मैं इनके हाथ को देखता हूं। ऐसा कहकर के रोमांचित होकर के जो श्री राधिका अपने श्रीहस्त को बढ़ाए, आखिर दूर 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 ब्रह्मचारी हैं, हमारा स्पर्श मत करना, ऐसा कहकर के दूर दूर सरका रहे हैं। तो उस समय हाथ में एक कुश लेकर के ध्यान से हाथ की रेखा जो है उनको इंगित करते हुए आप कह रहे हैं, बोले आहा, इनके भाग्य का क्या निरूपण किया जाए, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। जैसा इनका नाम वैसा ही गुण, राधाने धारणी, संपूर्ण जगत का धारण करने वाली, अपूर्व रूप से प्रेम का दान करने वाली, ये साक्षात महालक्ष्मी लक्ष्मी होकर के ही विराजमान, ये तो साक्षात रमा स्वरूपा होकर के विराजमान है। इनकी उपस्थिति मात्र संपूर्ण मंगल को सर्वदा करने वाली है। प्रसंगांतर में श्री लीला शक्ति, श्री राधिका नाम, राधिका गुण श्रवण करके श्याम सुंदर को जो आनंद की प्राप्ति होती है उस परम आनंद को प्राप्त करा रही है। ऐसे श्री राधिका नाम श्रवण करके, राधिका के गुणों का स्मरण करके श्याम सुंदर अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। और वहां नुकुंज में विराजमान, उस सभा में विराजमान, सूर्य पूजन की उस सभा में जितने भी जन हैं वे सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। जटला जी सहित, जटला भी परम परम आनंदित हो रही हैं। बोले आहा, ये तो उपस्थिति मात्र से ही सबको अपूर्व रूप से मंगल प्रदान करने वाली हो रही हैं। इतने में ही कहीं से ढूंढते ढूंढते सोल चले आए और सोल प्रवेश करके कह रहे हैं कि अरे भैया विश्वशर्मन, सब गोप आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं, घैया रखी हुई है, फल रखे हुए हैं, आप वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं, भैया चलो चलो चलो। ऐसे जिस समय कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो ना भैया ना, आपने मुझे जो निमंत्रण दिया वो बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम तो स्वयं पापी हैं, किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करते हैं, स्वयं अपने हाथ से बना करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण भिन्न विशेष रूप से यदि कोई सद ब्राह्मण है उसके यहाँ पर तो प्रसाद ले लेते हैं, दूसरे के यहाँ पर प्रसाद नहीं लेते हैं। ब्राह्मण भिन्न अन्य जाति के अन्न को हम ग्रहण नहीं करते हैं। और गार्गी जी ने मुझे पहले से ही निमंत्रण दे रखा है, निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए जाता हूं, मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने नहीं जाऊंगा। मधुमन सोल तुरंत पहचान जाते हैं, अरे यहाँ पर कोई दूसरा खेल हो रहा है, तो तुरंत बात को पलट जाते हैं। अच्छा भैया ठीक है, नहीं है तो फिर मैं चलता हूं, ऐसा कहकर के सोल अलग हट जाए। और श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं भैया मैं चलूं, मधुमंगल कह रहे हैं, बोले हम नैवेद्य को तो कोठरी बांध लें। श्री मधुमंगल इस तरह से आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को संग में लेकर के जो सखाओं के पास में अब पधारेंगे। ऐसे यहाँ श्री विदग्ध माधव में श्री सूर्य पूजन की वो जो लीला, उस लीला का श्री रूप गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उसी का कुछ आश्रय यहां लेकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं कि तन्मयाग्रह 57वां श्लोक, तन्मयाग्रह शतैर्नीतम, कुंदलता जी कह रहे हैं बड़े कठिन से इनको यहां पर बुला करके मैं ढूंढ करके लाई हूं, तुम पुरोहित तया ब्रोबध्वा, अब पुरोहित रूप में इनका तुम वर्णन करो। और वर्णन कैसे किया गया, वो लीला श्री रूप गोस्वामी जी ने वहां पर वर्णन की कि श्याम सुंदर उस समय अपना परिचय दे रहे हैं, यजमान का परिचय पूछ रहे हैं, इनका क्या नाम है, और राधिका नाम श्रवण करके, राधिका गुणों को श्रवण करके, प्रसंगांतर में राधिका गुणों का गायन करके, हस्तरेखा देखते हुए राधिका गुणों का गायन करते हुए श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। तम जगती अवदत
अंत्य कृतार्थैवाभवम् भवत अवेक्षण मात्रा। जटला जी कह रही है, बोले आहा हमारे परम सौभाग्य, देखो कैसा संयोग है कि आप सभी के सूर्य पूजन कराने में परम निष्णात विशेषज्ञ आज पुरोहित का हमको दर्शन हुआ। पुरोहित को आगे रख करके ही सारे धार्मिक कार्य करने चाहिए। पुरोहित का मतलब ये है, पुरः माने आगे, जिसको स्थापित किया जाए, किसी भी कार्य में जिसको आगे लेकर के उसकी आज्ञा से कार्य किया जाए, उसी का नाम पुरोहित। तो आप सभी के पुरोहित हमको प्राप्त हुए हैं, आज हम प्रतिपत्ति हुई। विप्रवर्य प्रतिपूरित कामाम मद बभूम कुल समर्चय मित्रम। आप कृपा करके मेरी वधू की जितनी भी अभिलाषाएं उनको परिपूर्ण करें, मेरी वधू को परिपूरित कामा, उनकी कामनाओं को पूर्ण करें। और समर्चय मित्रम, मित्र माने सूर्य, उनकी आराधना कराएं। प्रथमा विभक्ति में तो मित्र में अंतर पड़ जाएगा, परंतु बाकी जितनी भी विभक्तियां हैं उनमें अंतर नहीं पड़ेगा। मित्र कहने पर सूर्य का बोध होता है, मित्र कहने पर मित्र का बोध होता है। तो प्रथमा विभक्ति में तो अंतर है। मित्रम कहा जाए इसका मतलब है दोस्त, मित्र, और मित्र कहा जाए तो उसका अर्थ होता है सूर्य। तो प्रथमा विभक्ति में केवल अंतर पड़ेगा, बाकी की जितनी भी विभक्ति हैं उन सबों में एक से रूप चलेंगे। तो समर्चय मित्रम, मेरे मित्र की, मेरे सखा की तुम अर्चना, तुम मित्र माने सूर्य भगवान की तुम अर्चना कराओ। और श्री किशोरी जो हंस रही है कि मित्रम कहकर के श्याम सुंदर की तुम सेवा करती हुई विराजमान हो। उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले अपने आराध्य भगवान सूर्य का आप ध्यान करें। अब सूर्य का ध्यान नहीं है, ध्यान किसका है? वो स्वयं का, मित्रम का ध्यान है। मित्र का ध्यान नहीं है, मित्रम का ध्यान है। श्री कृष्ण जो है उनका ध्यान करा रहे हैं कृष्ण। अवसर है सूर्य पूजन का, परंतु मित्र शब्द के दोनों अर्थ, मित्र माने मित्र और मित्र माने सूर्य। तो सूर्य का नाम लेकर के श्री कृष्ण अपना ही पूजन जैसे करा रहे हैं। कह रहे मित्र का इस समय स्मरण करो। कैसे हैं वे श्री मित्र? के धीर तार नयना, जिनके धैर्य युक्त अपूर्व, जिनके कोण नेत्र हैं, तार नयना, जिनके धीरता से युक्त, तार मानिए सुंदर चंचल नयन है, जिनके धीरता से युक्त, तार नयना माने चंचल जिनके नयन है। श्रुत भाषा, जिन्होंने सुंदर चमकीले वस्त्र को, श्वेत वस्त्र को धारण कर रखा है। सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, श्रुत भाषा, श्वेत वस्त्र धारण करके जो विराजमान। और जहां पर ध्यान किया जा रहा है श्रुत भाषा, श्लेष में अर्थ होगा कि जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण, चमकीले वस्त्र धारण करके। कृष्ण के अर्थ में चमकीला, श्रुत का मतलब है निर्मल, स्वच्छ, और सूर्य के अर्थ में सफेद वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं। श्रुत भाषा, दर्भ सम्मिलित पुस्तक पाणी, बोले जिन्होंने दर्भ से युक्त, जिन्होंने अपने एक हाथ में पुस्तक ले रखी है, पुस्तक पाणी। श्री कृष्ण अपना भी ध्यान करा रहे हैं। कृष्ण भी कैसे हैं? बोले दर्भ से सम्मिलित पुस्तक पाणी, जिन्होंने अपने हाथ में पुस्तक ले रखी है। और साम गान मधुर स्वर कंठा, और साम गायन करने में जिनका कंठ परम मधुर होकर के विराजमान है, ऐसे मूर्तिमान सैव श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले मूर्तिमान सामवेद के समान ही है। समान सामवेद, सामवेद के समान ही जो मूर्तिमान है, ऐसे में श्री कृष्ण तदोचे। उस समय बोले कि अभी सूर्य का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अभी कवि के वचन है, ये कवि के वचन थे
कि धीर ताल नयन, श्री कृष्ण की विशेषता कि श्री कृष्ण कैसे हैं, वो जिनके धैर्य से युक्त चंचल नेत्र हैं, सिद्ध वासा, स्वच्छ वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, ब्राह्मण वेश में, धर्म सम्मिलित पुस्तक पाणी, जिन्होंने कुश से युक्त पुस्तक जो है उस पुस्तक को अपने हाथ में ले रखी है। ब्राह्मण को सामान्यतः पीत या श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। ब्राह्मण के लिए नील और रक्त वस्त्र धारण करना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है। लाल और नीले रंग के वस्त्र, श्याम और काले रंग के वस्त्र ब्राह्मण नहीं पहनते हैं, परंतु यदि नीले रंग का और लाल रंग का रेशमी वस्त्र है तो वो पवित्र है।